अस्सलाम वालेकुम। कराक्रम टाइम्स के फॉलोवर्स के लिए अब्बास जान सतपारा ऑर्गेनिक विलेज से। जनाब अली, इस वक्त हम खड़े हैं हमारी हिस्टोरिकल विलेज और हमारी एक तारीख़ी जगह ऑर्गेनिक विलेज में। और मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त दुनिया जदीद से जदीद तर होती जा रही है, नेचर ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अहले स्कर्दू के लिए स्कर्दू के साथ ही 40 मिनट की मसाफत पर ये गांव वाक़ई है। ये इस गांव के बारे में मुफस्सल तफसीलात के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे मास्टर हसन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आप इस गांव के बारे में हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ तफसीलात फरमाएं। जी हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। तो इस आपके चैनल के थ्रू ये गाँव के बारे में आप पूछते हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ हवाले से आप पूछते हैं। यानी आपने अभी हिस्ट्री के बारे में शायद पूछा। हिस्ट्री के बारे में ये है कि मेरे ख़्याल में ये स्कर्दू शहर से पहले आबाद है, क्योंकि हमारा एक सेंस ये बताते हैं कि इंसान उस जगह पे बसते हैं जहाँ पे पानी मुयस्सर हो। ये इस हवाले से हम अगर देखा जाए तो स्कर्दू शहर इसके बाद में ही आबाद हुआ होगा, क्योंकि स्कर्दू शहर, पूरे स्कर्दू शहर के लिए वहाँ सतपारा डैम आपका वो बनाने की और उसे कूल निकालने और उसको आबाद करने के लिए काफ़ी मुश्किलात है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस चश्मे के थ्रू जो ज़मीन के बीच में फूटे हुए हैं और पूरे ज़मीन ज़रख़ेज़ भी हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा पहले आबाद हुआ होगा। और हमारे जो एल्डर हैं वो अनपढ़ थे, लेकिन बज़ुबान मुंतक़िली होते हुए आए कि वो यहाँ पहले ही आबाद है। जी हसन भाई, शुक्रिया। आपने कुछ चीज़ें मुझे मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो गया कि ये सतपारा डैम से पहले इस एरिया में भी ज़राअत थी। खरी नासुक बोलते थे इस एरिया को। आप ये बताएं, अभी यहाँ पे कुल कितने घराने हैं? यहाँ पे इस वक्त 15 घराने तक रह रहे हैं। आबादी में इतना कंट्रोल तो नहीं है पॉपुलेशन पे, लेकिन माइग्रेट करके यहाँ से निकल के जा रहे हैं। इस वजह से इसकी आबादी अभी तक आप ये कहना चाह रहे हैं दिन ब दिन यहाँ पे आबादी कम होती जा रही जी हाँ, है। बिल्कुल। तो इसके वजूहात क्या है? इसकी वजूहात यहाँ पे बुनियादी जो फैसिलिटीज़ है इंसान की, उसकी कमी है। अल्लाह ताला ने एक बंदे के लिए डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से जो नियामतें मिलते हैं, देते हैं अल्लाह ताला, उसमें यहाँ ये इस गाँव वालों के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशन है, हम इंसान माशरती जानवर हैं, हम एक दूसरे पे डिपेंड किए बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यानी हमारे थ्रू हमारी तरक्याती कुछ काम होते हैं, बुनियादी सहूलतें हमें मिलना होता है, उसमें हम फ़ेल हैं अभी तक। बिल्कुल हसन भाई, खरी नासुक को नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि खरी नासुक को ऑर्गेनिक विलेज का दर्जा दिया था शहजादा चार्ल्स के यहाँ के जो दौरा आया था उसके बाद। तो AKRSP ने काफ़ी यहाँ पे इन्होंने इसको मशहूर करने में काफ़ी इक़दामात किए थे। लेकिन अब इस वक्त आप मुझे बता दें कि इसमें AKRSP का अब भी आपके साथ कोई ताउन वगैरह है? नहीं, वो जब से प्रिंस चार्ल्स और खान वगैरह इधर आए, उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा और कोशिश किया था, लेकिन कोई ताउन का भी हुआ नहीं है उसके बाद। तो हसन भाई, आपने यहाँ पे इस वैली का आपका जो लोकल कल्चर है, आपके यहाँ के लोकल ऑर्गेनिक ज़राअत का जो है आपकी और ऑर्गेनिक फूड्स, इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी जगह हैं जो हम अपने व्यूअर्स के लिए दिखा सकते हैं? इसके अलावा जो हमारे दरिया पार साइड वाला हिस्सा है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पहाड़ के ऊपर से जो इस गांव की चरागाह है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे पहला जो बंदा इधर आए थे, उसका जो एक किस्म का घर जिसे कहते हैं हम, गारों में जो जिस वक्त रहते थे पत्थरों वाले ज़माने में, वो भी इधर पड़े हुए हैं। आप देखना चाहते तो हम उसको भी आपको दिखा सकते जी हैं। चलें, बेहतर है, अब बिल्कुल। उसका विज़िट करते हैं। बिल्कुल।
नाजरीन, इस वक्त हम इस गार के अंदर बैठे हुए हैं कि इस गार के बारे में बताया जाता है कि जब ये खरी नासुक आबाद करने के लिए आए थे, उस वक्त सबसे पहले आने वाले जो शख्स था, इसने इस गार को अपना घर बना के यहाँ पे वो बैठा है। इसके बाद नीचे जो खरी नासुक का जो ऑर्गेनिक इसका जो ज़मीन है, इसको आबाद करना कि उसने काम शुरू किया है। तो हसन भाई तफसीलात से हसन भाई ख़ुद बता देंगे। जी भाई, अब्बास भाई शुक्रिया। ये पहला घर समझे, यहाँ पे जो पहला बंदा आया था जी उसका घर, बिल्कुल क्योंकि जब तक कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो उस वक्त कोई एक बंदा आते हैं तो वो अपने सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये पत्थरों के नीचे, उस ज़माने में पत्थरों के नीचे बैठा करते थे। तो उसमें से एक ये पत्थर और ये गार है जिसमें हमारे आबा व अजदाद रह चुके हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पे रहते हुए नीचे हमारा झोंपड़ियाँ वगैरह बनाया, तो फिर उधर शिफ्ट हो गए। पहला जो आया था वो इसी गार में रह चुके हैं। बिल्कुल हसन भाई, आपके ऑर्गेनिक विलेज का विज़िट से हमें बड़ा मज़ा आ गया कि नाजरीन आपको ये भी बताता चलूँ कि सुकून के मतलाशी जब आपको शहर में आपके कारोबारी लेन देन हो गई, दीगर अफरा तफरी शोर शराबे से जब भी आपको सुकून का के कुछ लम्हे गुजारना चाहते हैं, तो आप सीधा ऑर्गेनिक विलेज में आएँ। और यहाँ ऑर्गेनिक विलेज में आपके लिए लोकल फूड्स और यहाँ के गाँव की ही अपनी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये सारे फूड हसन भाई प्रोवाइड करते हैं। हसन भाई, आप फूड में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? हम लोकल जो जितने भी डिशेस है वो सब प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। मसलन लेकिन कभी बार जो चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं, वो उनके लिए हम माज़रत करते हैं। जो तैयार करते हैं उनके कुछ हाँ, नाम आप बताना। उसमें पप्पू है जो आज आप लोगों ने ऑर्डर दे जो बिल्कुल, आपने खा प्रभु, ली है। अज़ोक, और उसके बाद अज़ोक, कसीर, ज़ैतून, सफ़ूर, ज़ैतून और देसी काफ़िज़ान, सब्ज़ी वहाँ मर्जन। बकवीट की जो हाँ जी, उसमें भी मुख्तलिफ़ घाटे, बकव्हीट का अलग, जौ का अलग, व्हीट का अलग, वो सब ये अलग-अलग उगा फूड सकते हैं। यहाँ पे हसन भाई के पास हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। हाँ सिर्फ जी। एक कॉल करके आ जाए और ये चीज़ें यहाँ तैयार कर के रखता हाँ, है। यहाँ लोकल तो मछलियों का भी हो सकते हाँ, हैं, मछली लोकल की यहाँ भी का ज़मीन। दरियाई जो मछली है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इन नई ख्वाहिशात के साथ अब्बास जान और कराक्रम टाइम की टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व